यस सर जो आपने वो लास्ट पार्ट किया उधर आपने वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड क्यों लिया? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी तो जब 20 हो गया था तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ना। देखो डायग्राम में देखो, ये स्पीड बढ़ा रहा है, यहाँ पे 20 पर आ गया ना। एक मिनट, समझा सर। हाँ यहाँ पे 20 पर आ गया, ये 20 पर आ रहा है इधर, यहाँ पे 20 है, मैक्सिमम स्पीड 20 है एट दिस पॉइंट। तो ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम जब आया था तो स्टूडेंट को, बहुत से स्टूडेंट ने तो डायरेक्टली वाला फॉर्मूला, अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले लगाने स्टार्ट कर दिए, लेकिन एक्चुअली इसमें इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उसने जर्नी का बिल्कुल भी सीक्वेंस नहीं दिया है, कि जर्नी मतलब स्टेप्स नहीं दिए हैं कि पहले कौन सा स्टेप है, दूसरा कौन सा स्टेप है, थर्ड कौन सा स्टेप है। तो नेचुरली बच्चा जज करेगा कि पहला कौन सा स्टेप होगा, पहले रिटार्डेशन तो होगा नहीं, पहले एक्सेलरेशन ही होगा, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट वाला स्टेप जो होगा वो रिटार्डेशन होगा। तो देख लेते हैं पहले एक्सेलरेशन रिटार्डेशन को देख लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या चलता है। तो बाद में मालूम चला कि अगर 2 किलोमीटर का अगर एक्सेलरेशन हो रहा है और 1 किलोमीटर का रिटार्डेशन हो रहा है, तो मतलब टोटल जर्नी तो 5 किलोमीटर बोल रहा है वो। इसका मतलब 2 किलोमीटर फिर किधर जा सकता है? तो 2 किलोमीटर किधर जा सकता है? इसका मतलब 2 किलोमीटर जाने का तरीका एक ही है कि उसको कांस्टेंट करना पड़ेगा। यू गॉट दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आईआईटी में बहुत पहले आया था, आज नहीं, बहुत पहले आया था ये। Actually, those students who are just looking for IIT, IIT के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना बच्चा, सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता, समझना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप अगर क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे तो आप सॉल्व क्या करेंगे, प्रॉब्लम ये होता है उसमें। अब क्वेश्चन इतना टेक्निकल होता है, मैं रियली डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन इतना टेक्निकल होता है कि आप उसको बिल्कुल भी पूरा दिमाग लगा के सोचेंगे तभी वो क्वेश्चन को समझ पाएंगे। वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन यू विल टू डू इट। कभी अगर आप प्रॉपर, आपकी प्रिपरेशन नहीं है ना, तो जानते हो क्या होगा, आप आईआईटी का एक, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। मतलब यू हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड, दोज हु आर वांट टू गो इन आईआईटी। और आईआईटी में अगर 30-40% बेटा जो कर लेता है ना उसका सिलेक्शन हो जाता है, मालूम है। पूरा 100% पेपर तो कोई कर ही नहीं पाता है बच्चा। आईआईटी के बच्चे, जिसमें आईआईटी में जो पहले मेंस हो जाता है ना बच्चा, उसके बाद जो एडवांस में जाते हैं ना, हाँ एडवांस में जब जाते हैं तो इसका अगर तुमने 35% कर लिया ना, तो आप 100% सिलेक्शन हो गया आपका। मतलब 50 तो बहुत दूर की बात है, अगर तुम 30-35% भी कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक्चुअली सोचो कितना डिफिकल्ट होता होगा कि 30% वाले का सिलेक्शन होता, तो उसका लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर आप उतना नहीं कर पाएंगे तो वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे फिर वहां पे। ठीक है ना? ओके, तो यू गॉट दिस क्वेश्चन? सीक्वेंस बिल्कुल नहीं था इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही थी। सर यस सर, और एडवांस में मल्टीपल करेक्ट होता है ना ऑप्शन? यस, मल्टीपल करेक्ट होता है और सब सही होने चाहिए। एक नहीं, अगर 3 करेक्ट है, आपने 2 करेक्ट करिए और तीसरा नहीं कर पाए तो फिर वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, फिर वो निगेटिव में चला जाएगा। प्रॉब्लम वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है तो आपको तीनों ऑप्शन आपको करेक्ट बताने पड़ेंगे। अगर आपने बाय मिस्टेकन एक करेक्ट करके आ गया, बाकी दोनों आपने देख ही नहीं पाए, आप जज ही नहीं कर पा रहे हो, तो नॉट एबल टू डू इट, वो वर्क नहीं करेगा फिर आपका। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आईआईटी में अगर आपने 30% भी कर दिया ना बेटा, 30% तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 100% की तो कुछ सोचता भी नहीं उसमें। अरे तो आईआईटी के, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आईआईटी के कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं टीचर भी नहीं सॉल्व कर पाते, इतने मतलब इतने खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। बट ये है कि आप कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट आप 30-40 तक पहुंच जाएंगे, अगर बहुत मेहनत करके जाएंगे तो। ऐसा कुछ नहीं है, इट विल वर्क। ठीक है ना? हाँ, मेंस के कोई इश्यू नहीं होता, मेंस को आप इजीली कर सकते हैं, इतना प्रिपरेशन करके आओगे मेंस में निकल जाएगा। ठीक है, सो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाए फिर।
सर जो सर तो ये एडवांस का क्वेश्चन था क्या? नहीं, बहुत पहले क्या था ना, आज से करीब 15-20 साल पहले आईआईटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब पूरे आते थे, मतलब थ्योरी वाले पेपर्स होते थे, एमसीक्यूज नहीं आते थे उसमें, एमसीक्यूज कम होते थे, थ्योरी वाले क्वेश्चन, तब का क्वेश्चन है, काफी पुराना है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। ओके सर। सो कंप्लीट कर लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं फिर। सर क्वेश्चन नंबर 31 लेवल सर 2 जो का, मैं हाँ कर लीजिए। अच्छा, सर लेवल 2 जस्ट अ मिनट, somebody is copying 31। स्क्रॉल करो ना सर ने अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। हो गए। मैं स्क्रॉल करता हूँ जरा। 31, ये वाला 31, ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, सेम रहेगा ना 1:1। एक मिनट, एक मिनट रुको दे। A man standing on the edge of a cliff throw a stone straight up with the initial velocity u, then throw another straight down the same initial velocity from the same position. Find the ratio of the speed when they hit the ground. एक मिनट रुको, find the ratio of the speed when they, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। एक सेकंड बेटा, हाँ, इसको इसको पूरा हटा देते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड रुको। A man standing on the edge of the cliff throws a stone straight up with initial velocity u, then throws another stone with the same initial speed u from the same position. Find the ratio of the speed the stone will attain when they hit the ground at the base of the cliff. सर ऑप्शन सी सेम आना चाहिए ना, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, सेम आना चाहिए वो तो, एक सेकंड, सेम आना चाहिए शायद। हाँ, एक ऊपर थ्रो कर रहा है और एक डायरेक्ट यहां से नीचे थ्रो कर रहा है विद द सेम स्पीड यू। हाँ, सी आएगा, सी आएगा, यस। एच, लेट्स से वेलोसिटी इज वी। हाँ, वाला इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। पहले 1, वी स्क्वायर, वी माइनस है नीचे होगा, इसमें u माइनस है बच्चा, एक मिनट रुक जाओ, प्रूव करके बता देते हैं, एक मिनट। ये u माइनस है नीचे रहेगा, लेकिन ये वाला u प्लस ऊपर रहेगा, ये वाला h नीचे या माइनस रहेगा, g हमेशा माइनस रहता है। सो फर्स्ट वन, v स्क्वायर is equal to u square plus 2gh। तो v क्या आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। क्वेश्चन नंबर 2 से ये वाला बना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh।
तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। हाँ, दोनों की वेलोसिटी बेटा सेम आ रही है, देखो सेम आ रही है ना दोनों की वेलोसिटी, बस स्क्वायर है ना, तो तुम u को प्लस लोगे या माइनस लो, स्क्वायर तो पॉजिटिव आ जाएगा, सेम आ रहा है इसलिए फिर दोनों की वेलोसिटी। और वेटिंग 1:1 रहेगा, देखो मैंने प्रूव किया ना उसको, यस सर समझा। समझा ना? अच्छा ओके, यस नेक्स्ट। सर क्वेश्चन 26। 26 ये कंप्लीट कर लिया, समझ गया ना? 26 which of the following represents uniform accelerated motion? A and B are constant. A and B are uniform accelerated motion. X is the distance. अच्छा, x और t के बारे में बात की, अपने ग्राफ को याद करो ना, मैंने आपको 4 ग्राफ बताए थे। वेट, आई हैव टोल्ड यू 3 ग्राफ्स, 1 2 3 4, याद करो ये टाइम था। ग्राफ को याद करने की कोशिश करो। x, तो ये क्या था, ये रेस्ट वाला था, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का था, ये एक्सेलरेशन का था, और ये रिटार्डेशन का था। याद आया ग्राफ? एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट था ये वाले ग्राफ में, यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, here velocity is increasing, here velocity is decreasing, ऐसे पढ़ा था। अब ये वापस आओ। अब वो बोल रहा है कि कौन सा ग्राफ मैटर करेगा। एक काम करो, तुम्हें सब चेक करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। लेट्स से a, x is equal to under root of t minus a upon b, squaring both side। a और b कांस्टेंट है, a एंड b कांस्टेंट है, तो b x स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस a। हाँ, तो पैराबोला आ रहा है ना बेटा, ये पैराबोला होता है ना, ये पैराबोला आ रहा है। आप कहेंगे पैराबोला कहाँ आ रहा है, आ तो रहा है ना, देखो इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो पैराबोला बन गया ना। x और t के बिटवीन ग्राफ पैराबोला आएगा, तो पैराबोला ग्राफ बिटवीन x एंड t, ग्राफ बिटवीन x एंड t। हाँ, तो पैराबोला ही तो शेप आएगा। और बाउल किसको मिलता है, जिसकी पावर 1 होती है। बाउल किसको मिलता है, जिसकी पावर 1 होती है। तो 1 पावर किसको है, टाइम। रिटार्डेशन जा रहा है क्या, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन। ये आ सर रहा है क्या, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ये तो रिटार्डेशन आ रहा है शायद, ये वाला रिटार्डेशन आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला ग्राफ तो फिर ऐसे आएगा। यस यस यू राइट। एक मिनट रुको, ये वाला ग्राफ ऐसे आएगा, टाइम है ना, बाउल टाइम को मिलेगा, मतलब जो बाउल है वो एक्स टाइम को मिलेगा, ये वाला। तो ये तो रिटार्डेशन हो रहा है। सी वाला कर रहे हो, सी वाला एक मिनट चेक कर लेते हैं, सी वाला चेक कर लेते हैं। सी, t is equal to under root of x minus a upon b, squaring both side, तो t square into b is equal to x minus a, पावर 1 पावर 2, पावर 2 पावर 1, पैराबोला। अब जिसमें बाउल किसको जाएगा, x को जाएगा। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इट्स लाइक दिस वे, t and x। हाँ, तो इसमें बाउल x को जाएगा। तो फिर ये वाला मैं एक्चुअली, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है बेटा, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, और ये अभी कांस्टेंट है, उससे कंफ्यूज मत होना। इसमें ठीक है, अब ये ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें रिटार्डेशन। तो सी इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। यस, देख लो सी करेक्ट क्यों है, अब बी करेक्ट क्यों, ए करेक्ट क्यों नहीं है। वो एक्सेलरेशन पूछ रहा, अगर रिटार्डेशन पूछता तो कौन सा करेक्ट होता, फिर ए करेक्ट होता, क्योंकि बाउल हमेशा किसकी तरफ जाता है, बाउल हमेशा उसकी तरफ जाता है जिसकी पावर 1 होती है।
तो टी की पावर 1 होगी ना, तो फिर रिटार्डेशन, फिर ये वाला ग्राफ बन जाएगा। फिर तो ये मतलब आपको ये वाला ग्राफ चाहिए। कौन सा? थर्ड वाला ग्राफ चाहिए। ये जैसी यू वांट दिस ग्राफ, ये वाला ग्राफ चाहिए हमको, ये वाला ग्राफ। और ए वाला तुमको ये वाला ग्राफ दे रहा है, दिस इज ए। तो सी आ रहा है प्रॉपर ऑप्शन, क्योंकि x की पावर 1 होगी तो बाउल x को जाएगा, फिर देन एक्सलेशन विल बी देयर। पावर 2 पावर 1 इट्स अ पैराबोला, पावर 2 पावर 1 इट्स अ पैराबोला, याद रखना। पावर 2 पावर 1 पैराबोला होता है। You got this question, why not A, why not C? देखो पैराबोला तो आना चाहिए, बाकी सी में पैराबोला, अच्छा इसमें भी आ सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं, नहीं इसमें भी नहीं आएगा, डी में भी नहीं आएगा, फिर बी में तो आएगा ही नहीं। तो ए और सी में ही बन रहा है, तो ए वाला तुम्हारा रिटार्डेशन बता रहा है और सी वाला एक्सेलरेशन बता रहा है। सर डी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बी भी होना चाहिए, इसलिए क्या? नहीं एक मिनट रुको, हाँ ये देख लेते हैं ये क्यों नहीं आ रहा है। ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस ए। एक सेकंड रुक जाओ, एक्स एक्स पॉजिटिव हमेशा होगा, वेदर टी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सर पीछे आंसर सी दिया है। सी तो आ रहा है, लेकिन डी क्यों नहीं? फिर डी में, अच्छा नहीं डी भी रिटार्डेशन बता रहा है ना बेटा, एक्स की पावर 2 और टी की पावर 1 रिटार्डेशन हो रहा है ना, ये इसलिए नहीं है। एक्सेलरेशन बोल रहा है ना, एक्सेलरेशन बोल रहा है, ये भी रिटार्डेशन होगा, इसका ग्राफ भी वैसे ही होगा सेम। टी की पावर 1 है और एक्स की पावर 2 है, सो ग्राफ कैसा आएगा? ये भी रिटार्डेशन ही बता रहा है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना बेटा, रिटार्डेशन नहीं पूछ रहा है वो। तो डी वाला भी रिटार्डेशन है, ए वाला भी रिटार्डेशन है, सी वाला एक्सेलरेशन है, और बी वाला तो देखना पड़ेगा, बी वाला में तो क्यूब आ रहा है। नहीं, फिर वो ग्राफ दूसरा आएगा फिर। एक्चुअली देखो, पावर 1 पावर 2 इज अ पैराबोला। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा जिसकी पावर 1 है, बाउल हमेशा उसकी तरफ जाएगा। तो एक्सेलरेशन में तुम ऊपर वाले ग्राफ देखो, चार जो ग्राफ बताए, थर्ड वाला ग्राफ देखो, एक्सेलरेशन में बाउल किसकी तरफ जा रहा है? एक्स की तरफ जा रहा है। इसका मतलब एक्स की पावर 2 होनी चाहिए, सॉरी एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, तभी बाउल उसकी तरफ जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। सर हम्म, सर बी में कौन कैसा ग्राफ होगा? बी में थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहे हैं, एक मिनट, एक्स और टी क्यूब डायरेक्टली, उसका ग्राफ भी वैसे ही होगा, जस्ट वेट, बट इट्स नॉट पैराबोला, इसका ग्राफ ऐसे होगा, इसका ग्राफ भी इस तरह से होगा, क्यूब का ग्राफ भी इस तरह से ही होता है। मतलब अगर इधर ले रहे हैं, इधर एक्स टी है, टी क्यूब है ना, ऐसे जाएगा, बट इट्स नॉट अ पैराबोलिक शेप, ये कोई पैराबोलिक शेप नहीं है, इट्स नॉट अ पैराबोलिक शेप। तुम वैल्यू रख के चेक कर सकते हो ना बेटा, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, देखो मैं समझा रहा हूँ, देखो बी वाला देखो कैसे दे रखा है, बी वाला दे रखा है एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस ए अपॉन बी, ये सब हटा दो, तो एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब ना, तो टी की वैल्यू रखो, अच्छा नहीं नहीं हाँ उल्टा कर दिया मैंने, एक मिनट में रख के देख लेता हूँ।
टी की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टी की वैल्यू 2 रखता हूँ तो x कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टी की वैल्यू 3 रखता हूँ तो x हो जाएगा 27। इसका मतलब ग्राफ ऐसे जा रहा है, लाइक दिस वे, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो लेकिन पैराबोलिक नहीं आ रहा है, ये बहुत स्टीप ऊपर जाएगा। एक्चुअली इनके रिटार्डेशन एक्सलेशन ग्राफ पैराबोलिक होने चाहिए। पैराबोलिक क्यों होने चाहिए, क्योंकि पावर 1 पावर 2 का प्रॉब्लम होता है इसमें। आप रख के बेटा कोई भी ग्राफ हो ना, ऐसे घबराने वाली बात थोड़ी ना, आप रख के प्लॉट करके चेक कर सकते हो ना। यहाँ पे अगर 1 कर दो, यहाँ पे 2 रख दो, तो यहाँ पे 3 रख दो, तो ये कितना स्पीड में बढ़ रहा है, ये तुम्हारा आ रहा है 1, ठीक है। फिर ये एकदम से 8 हो जा रहा है, फिर ये 27 आ जा रहा है, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है ना एक्स कंपेयर टू टाइम। ठीक है ना, तो बेसिकली पैराबोलिक देखना पड़ेगा। समझा ना, ए बी और डी क्यों नहीं, सी वाई सी, बिकॉज ऑफ दैट वन। हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि बी और सी में भी एक ही जैसा आ रहा है, लेकिन पैराबोलिक तुम प्रेफर पैराबोला को करोगे। क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? यस सर। यस सर। हाँ, तो 26 में क्या था ना, उसको एनालाइज करना था। सर हम्म, सर पर पैराबोला ही क्यों कंसिडर करेंगे इसमें? v square is equal to, नहीं, s is equal to ut या प्लस माइनस जो भी होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, चाहे एक्सलेशन हो रहा हो चाहे रिटार्डेशन हो। तुम देखो ना, ये पावर 1 पावर 2 वाली प्रॉब्लम है ना, पावर 1 पावर 2 वाली प्रॉब्लम है, तो ये पैराबोला ही आता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बिटवीन, पावर 1 पावर 2, ओके इसलिए हम लोग पैराबोला लेते हैं। थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट। सर हमने क्वेश्चन 47 डिस्कस किया है क्या बिफोर? नहीं, 47 क्या है? A police inspector in a jeep is chasing a pickpocket on a straight road. The jeep is going at its maximum speed v. When the jeep is d distance behind the pickpocket, who is on a motorcycle, start from, क्या है, एक मिनट रुको। A police inspector in a jeep is chasing a pickpocket on a straight road. The jeep is going to a maximum speed, going at its maximum speed v. When the jeep is a distance d behind the pickpocket, who is on a motorcycle, start from, अच्छा ठीक है, ये मोटरसाइकिल है और ये जीप है। जीप इज मूविंग विद वेलोसिटी v और डिस्टेंस कितना है इनके बिटवीन d, और ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, नो ही स्टार्टिंग,
ये स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, अब ये मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है a, ओके। फाइंड द कंडीशन ऑफ पिक पॉकेट टू बी गेट कॉट। डिस्टेंस कितना है d है ना, d और वेलोसिटी भी है, हाँ तो स्पीड बढ़ाते ही आएगा इसका फिर। जीप के लिए अप्लाई कर, 1 मिनट। सर हाँ 1 सेकंड रुको, हाँ बोलो। सर यहाँ पे जीप यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है और मोटरसाइकिल एक्सेलरेट कर रही है ना। हाँ मोटरसाइकिल एक्सेलरेट कर रही है। हाँ तो सर फिर मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा ना जीप के केस में, क्योंकि जीप उसकी के केस स्पीड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन उसका एक्सेलरेशन और फिट करने की कोशिश कर रहे थे हम उसमें। अदरवाइज क्या होगा ना, एक बार वो स्टार्ट हो जाएगा तो उसको पकड़ पाएगा ही नहीं फिर वो। अच्छा ये तब तक चलेगा, 1 मिनट। हाँ व्हाट इज द कंडीशन। अच्छा ये हो सकता है कि जब मोटरसाइकिल स्टार्ट हो रही हो तो वो एटलीस्ट जीप के वेलोसिटी तक आएगा। अच्छा जीप उसके क्लोज जाती जाएगी ना, जीप तो उसके क्लोज जाएगी, लेकिन उसकी वजह से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो लेट्स से जीप की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, लेट्स से। अब ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना मोटरसाइकिल वाला, 0 से वो 5 पे जाएगा, फिर 10 पे जाएगा, फिर 20 पे जाएगा, फिर वो 40 पे जाएगा, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। इन द मीन टाइम उसको वो पकड़ सकता है ना, इन द मीन टाइम तो उसको पकड़ सकता है फिर वो। क्यों नहीं पकड़ सकता है क्या, जब तक वो 40 तक पहुंचे। अगर एक बार 40 क्रॉस कर गया, ये 50 आ गया सपोज कर लो, तब क्या जीप वाला उसको पढ़ पाएगा क्या, नहीं। नो तो सर। जी हाँ, तो इट इज सपोज टू बी कॉट बिफोर इट विल रीच द स्पीड 40, क्योंकि अगर वो जीप की 40 स्पीड से क्रॉस कर गया तो जीप वाला कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि जीप की स्पीड फिक्स कर रखी इन्होंने 40, स्पीड ऑफ जीप इज फिक्स्ड। सो जीप वाला तब तक उसको पकड़ नहीं सकता। जीप के पास कितना टाइम है उसको कैच करने के लिए, जब तक मोटरसाइकिल वाले का स्पीड 40 नहीं पहुंच जाता है। उसके लिए गोल्डन चांस अभी है उसको पकड़ने का कि जब तक मोटरसाइकिल अपना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 40 तक पहुंचेगा, इन द मीन टाइम जीप वहां तक पहुंच जाए उसको पकड़ ले, क्योंकि एक बार वो 40 क्रॉस कर गया तो उसकी स्पीड जीप की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर जीप वाला उसको कभी पकड़ नहीं पाएगा। ये बात क्लियर हुआ क्या। यस मतलब सर। जीप के चांसेस कब है, हाँ तो सिर्फ मतलब ये समझ लो कि जब तक वो 40 तक नहीं आता तब तक चांसेस है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ना कि जो ये मोटरसाइकिल वाला 40 तक कब तक आता है, वेट देख लेते हैं। पर सही कह रहे हो, मोटरसाइकिल वाले पे ट्राई करते हैं। मोटरसाइकिल ये इसका अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, टाइम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो वेलोसिटी v ले लेते हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी और जीप की वेलोसिटी दोनों सेम ले लेते हैं। स्टार्ट 0 है, एक्सलेशन a है t, तो t मिल गया v बाय a। इसका मतलब इस टाइम में उसको पकड़ लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये क्रॉस कर गया उस टाइम को, मतलब जीप की वेलोसिटी भी है ना, वहां तक मोटरसाइकिल पहुंचेगा, उससे पहले जीप वाला उसको पकड़ ले तो ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये मालूम चल गया कि मोटरसाइकिल वाले को जीप की वेलोसिटी अटेन करने में कितना टाइम लगेगा, v बाय a लगेगा। बस यही टाइम है उसके पास जीप को क्रॉस पकड़ने का टाइम। ठीक है, अब हम जीप वाले के पास आते हैं। जीप की स्पीड क्या है, v। हाँ जीप वाले के पास स्पीड आते हैं। अब जीप के पास वाले के पास कितना टाइम मिलेगा, जीप वाले को कितना टाइम मिल सकता है मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम टाइम जीप कैन गेट, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, लीस्ट एटलीस्ट इतना टाइम तो चाहिए उसको। ठीक है, सो ये डिस्टेंस डी दे रखा है, इसको कवर करना है।
सो टाइम दे रखा है, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यस, टाइम वही ले लेते हैं, वेट। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, v बाय a। तो v इज इक्वल टू रूट डी ए। ये आ रहा है बेटा, डी ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट रुको, मेरे समझाने की कोशिश समझ रहे हो ना। अगर इसकी स्पीड मैक्सिमम v तक है तो इसको v तक पहुंच, सपोज कर लो ये भी मैं v ले लेता हूं। तो मोटरसाइकिल को सपोज कर लो जीप की भी स्पीड तक आने में टाइम कितना लग जाता है, v बाय a लग जाता है। बस यही टाइम है, इतने टाइम में जीप वाला उसको पकड़ सकता है तो पकड़ सकता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों जीप वाले के लिए फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया? क्योंकि जीप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो उतना ही टाइम में यही टाइम जितनी देर में मोटरसाइकिल जीप की वेलोसिटी तक पहुंचेगा, वो उतने ही टाइम में जीप वाला उसको पकड़ लेगा, क्योंकि उसके बाद तो उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए बन जाएगा ना यहाँ पर। v स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए। तो v इज इक्वल टू, हाँ, v इज इक्वल टू बन जाएगा रूट डी ए। यही टाइम मिलेगा। बस दिस इज द कंडीशन कि पुलिस वाला पिक पॉकेट को पकड़ सकता है। मतलब देखो, जैसे मेरी बात सुनो, जैसे कि सपोज करो पुलिस वाला भाग रहा है, ठीक, उसकी स्पीड फिक्स है। अब चोर ने भागना स्टार्ट किया, चोर अपनी स्पीड को पुलिस वाले की स्पीड से ज्यादा करने में उसको कुछ टाइम लगेगा। अब उससे ज्यादा चला गया तो जीप कभी पुलिस वाला तो उसको कभी पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उससे आगे निकल जाएगा फिर वो। इसका मतलब हमने क्या किया कि मोटरसाइकिल वाले को चेक किया कि मोटरसाइकिल वाले को पुलिस की जीप की स्पीड तक आने में टाइम कितना लगता है। तो हमको मालूम चल गया कि उसको v बाय a लग रहा है। तो वही टाइम हमने जीप वाले में लगा दिया कि उतने टाइम में अगर जीप वाला भाग सकता है, मतलब तो उतने टाइम पकड़ सकता है। तो ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन मैच कर गई, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी ए, तो पकड़ लेगा, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगा। फिर तो ऑप्शन डी आएगा। फिर आर यू गेटिंग द टेक्निकल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन? सर आपने वो मोटरसाइकिल का क्यों किया वो नहीं समझा, एक बार एक्सप्लेन करो ना। अच्छा ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। मैं क्या बता रहा था, जैसे सपोज कर लो थीप ने भागना स्टार्ट किया, मोटरसाइकिल 40 जीप 40 पे आ रही है, लेकिन आपने ध्यान दिया कि जीप तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन थीप जो अपनी मोटरसाइकिल भगाएगा वो एक्सेलरेट करेगा। तो इसने स्टार्ट किया, 10, 20, 30। अगर ये 40 तक नहीं पहुंचेगा, 40 बस मैक्सिमम। अगर ये 40 तक पहुंचने में जीप वाला यहां पहुंच गया तो उसको पकड़ लेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर 40 के बाद ही 50 चला जाएगा तो पकड़ पाएगा क्या? फिर तो जीप वाला कभी नहीं पकड़ पाएगा उसको, ठीक है। ओके, तो हमने ये देखा कि मोटरसाइकिल वाले को जीप की वेलोसिटी तक आने में टाइम कितना लगता है, ठीक को जीप की वेलोसिटी तक आने में टाइम कितना मिलेगा। तो v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ जीप, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो जीप की वेलोसिटी v है तो v ले लिया, इसको 0 कर दिया। तो हमको मालूम चल गया कि थीप को जीप की स्पीड तक आने में कितना टाइम लगता है। मतलब अगर पुलिस की वेलोसिटी v था तो थीप को v स्पीड तक अटेन करने में कितना टाइम लगता है वो मालूम चल गया। तो हमें एक्चुअली टाइम निकालना था वो, क्योंकि जब तक टाइम नहीं निकालोगे ना, हमें कैसे मालूम चलेगा थीप 40 पे कब पहुंचेगा, मतलब जीप की स्पीड के इक्वल कब होगा। क्योंकि उसके ज्यादा हो जाएगा तो पकड़ नहीं पाएगा फिर जीप वाला उसको। इफ इट इज सपोज 41 भी हो गया और जीप की स्पीड 40 है, अगर मोटरसाइकिल वाला 41 पे हो गया तो क्या पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा फिर। तो उसके बाद मैक्सिमम जो गोल्डन चांस है थीप शुड बी कॉट, वो चांस यही है कि जब तक वो जीप की स्पीड को क्रॉस करे तब तक जीप वहां तक पहुंच जाए। तो एक्चुअली वो टाइम हमने निकाल लिया कि उसको कितना टाइम लगेगा जीप की स्पीड तक पहुंचने में। तो टाइम मिल गया v बाय। अब वो फॉर्मूला जीप में लगा दिया, जीप क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब वो टाइम हमने वहां पे रख दिया, क्योंकि इतना ही टाइम इसके पास है जीप वाले के पास उस तक पहुंचने में, क्योंकि उतने टाइम में वो 40 तक पहुंच सकता है। उसके बाद वो नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि 40 से ऊपर क्रॉस कर जाएगा फिर, जो मतलब 20 स्पीड तक, जो जीप की स्पीड हमने 40 लिया इन दिस एग्जांपल। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं?
बॉयज एंड गर्ल्स Yes, sir. Yes, sir. जस्ट सोचो इस क्वेश्चन को, सोचो इस क्वेश्चन को, Yes, जस्ट sir. ठीक है, तो वो टाइम उसमें हमें रखना पड़ा उसको, दैट इज द ओनली इश्यू। तो अंडर रूट ऑफ डी ए आ रहा है। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, पहले थीव का टाइम निकाल, अच्छा तो लिंक खत्म हो रहा है या तो ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट, तो बेटर ही हम वाइंड अप करते हैं इसको, ठीक है, कल हम डिस्कस करते हैं। नाउ लिंक इज गोइंग टू बी एंड, ओके, सो हम इसको एंड सर कर रहे नया हैं। चैप्टर कौन सा है इसके मोशन बाद? इन अ प्लेन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वन। तो आप लोग Okay, डाउट sir. फिनिश हो जाते हैं तो हम स्टार्ट करें फिर।